आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन की तरफ से प्रेम भरा राधे राधे। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो वो अवश्य रूप से कर लें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। जो प्रश्न किया जाता है वो रात्रि 9 से 11 बजे के बीच में किया जाता है। भाग्यशाली के लिए हम बताएं आपको सबसे पहली बात कि भाग्यशाली व्यक्ति का प्रश्न का उत्तर देना जरूरी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भाग्यशाली हो सकता है। यहाँ से दो लोगों को ही धनराशि मिलेगी, पहला विजेता को, दूसरा भाग्यशाली को। तो भाग्यशाली के लिए अनिवार्य यह है कि जब मैं भाग्यशाली यहाँ से घोषित करूँ तो इसका उस व्यक्ति को इस कंपटीशन में बैठना अनिवार्य होगा, और आंसर को भले ही सही दे या गलत दे, जो भी दे, देना भी जरूरी होगा। आपको हम आज प्रश्न जो करेंगे वो पहले प्रश्न करेंगे पहला, और दूसरा प्रश्न करेंगे थोड़ी देर का मतलब है कि आज हमने आपके लिए एक नई कथा श्री गणेश जी से संबंधित लेकर के आए हैं। तो इस कथा में हम गणेश व्रत के महात्म को बताएंगे कि गणेश जी के व्रत का महत्व कितना बड़ा है, किन किन लोगों ने गणेश जी का व्रत किया और क्या क्या प्राप्ति उनको हुई। तो पहला प्रश्न है, गणेश जी के पुत्र का नाम बताओ। गणेश जी के पुत्रों का नाम क्या है? पहला प्रश्न आपके सामने। तो रोचक कथा है, और कथा क्या है, एक बार नर्मदा नदी के तट पर सुंदर स्थान पर माता पार्वती ने शिव जी के साथ चौपर खेलने की बात रखी। तो शिव जी ने कहा कि हम आपके साथ चौपर खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम दोनों लोगों के हार जीत का फैसला कौन करेगा, कौन जीता कौन हारा, इस बात का फैसला कौन करेगा। माता पार्वती ने वहाँ की सारी घास बटोर कर एक पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी, और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद कहा कि यह पुतला जो है इसको मैं अपना बेटा मानती हूँ। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उस पुतले से कहा कि यहाँ जो भी खेल होगा, जो भी प्रतियोगिता होगी, उसमें कौन जीता कौन हारा, इसका फैसला तुझे करना पड़ेगा। पुतले ने कहा ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। खेल प्रारंभ हुआ। सौभाग्यवश माता पार्वती जी 3 बार जीती, यानी 3 बार प्रतियोगिता हुई, 3 बार खेल खेला गया और तीनों बार ही माता पार्वती जीती। हुआ क्या, माता पार्वती जब जीती तो महादेव जी ने उस हार जीत का निर्णय उस पुतले से पूछा कि बताओ बेटा, यहाँ जो हार जीत हुई है कौन हारा है और कौन जीता है। परिणामतः ऐसा हुआ कि उस पुतले ने, जो पुतला बनाया गया था घास का, जिसको माता पार्वती ने अपने बेटे का रूप दिया, उस पुतले ने बोला यहाँ पर महादेव जी विजय हो। ये सुनकर, जैसे उस पुतले ने कहा कि यहाँ पर महादेव जी विजय हुए हैं, यह सुनकर पार्वती जी इतनी क्रोध में आए कि उस पुतले को वरदान दे दिया, श्राप दे दिया, और कह दिया कि जाओ तुम कीचड़ में पड़े रहो, सारे दिन ही पड़े रहो और लंगड़े हो जाओ। एक बार उस बालक ने, उस पुतले ने विनम्रता पूर्वक माता पार्वती जी के आगे हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने के बाद कहा कि आप मेरी इस गलती को क्षमा करें।
मुझे ऐसा श्राप ना दे माता, मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई है, ऐसा श्राप ना दे। माता पार्वती जी ने कहा यदि ऐसी बात है तो सुनो, तुम्हारे मेरे द्वारा दिए गए श्राप से निवृत्ति तभी होगी जब सावन के महीने में नाग कन्याएं श्री गणेश जी का पूजन करने आएंगी और उनसे गणेश पूजन की विधि पूछकर जब तुम 11 दिन तक पूजन करोगे और 12वें दिन उस पूजन का उद्यापन करोगे, तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति होगी। हुआ ऐसा ही, 1 वर्ष बाद सावन का महीना आया, नाग कन्याएं पूजा करने आई। नाग कन्या जब पूजा करने आई, उस बालक ने उस गणेश विधि का जाना। नाग कन्याओं ने उस पूरी गणेश विधि को उस बालक को बताया। बालक ने 12 दिन तक पूजा को बड़े विधि विधान से किया। 12वें दिन गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी ने उसको वरदान दिया कि मांगो तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारी पूजन से बहुत सुखी हुए। बालक ने कहा मैं अपनी माता पार्वती से मिलना चाहता हूँ, माता पार्वती से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक पैर से विकलांग हूँ। मुझे माता पार्वती ने श्राप दिया है, मेरा वो पाँव ठीक कर दीजिए जिससे मैं कैलाश पर्वत तक जा सकूँ। गणेश जी उसको वरदान देकर तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान वो भागा कैलाश पर्वत गया। कैलाश पर्वत पे महादेव जी समाधि में लीन थे। उसने जाकर के महादेव जी को प्रणाम किया और पूछा मैं माता पार्वती से मिलना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा जिस समय हम चौपड़ खेल रहे थे पार्वती जी मुझसे नाराज हो गई थी, उसी समय से पार्वती जी और हमारा मिलन नहीं हो पाया और फिर तुम्हें श्राप दिया था। महादेव जी बोले फिर तुम्हें श्राप दिया था, तुम कैसे ठीक हुए? तो उसने जो गणेश विधि थी वो सारी की सारी महादेव जी को बताई। जब महादेव जी ने सुना कि गणेश पूजन करने से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और तुम ठीक हो गए, तो क्या मुझसे जो रुष्ट आए माता पार्वती, जो पार्वती जी मुझसे रुष्ट हैं, क्या वो आ सकती हैं? उन्होंने भी भगवान गणेश का पूजन किया विधि विधान से, उसी विधि को, और खुद ब खुद लौट कर माता पार्वती शिव जी के पास चली गई। जब पार्वती जी शिव जी के पास आई तो उन्होंने पूछा ऐसा आपने स्वामी क्या किया जो मैं आपके पास लौट कर चली गई? शिव जी ने भी माता पार्वती को ये पूरी विधि संक्षेप में बताई और उस बालक के बारे में बताया। बालक की सारी बात सुनकर शिव जी को माता पार्वती मिली तो पार्वती जी के मन में ये विचार आया कि कार्तिक जो मेरा पुत्र है, जो मुझसे रुष्ट होकर चला गया है, क्या वो मुझे प्राप्त होगा? शिव जी ने कहा यदि तुम इस व्रत को करोगे। उन्होंने 21 दिन का व्रत किया। 21 दिन के व्रत करने के पश्चात कार्तिकेय माता पार्वती के पास चले। कार्तिकेय ने भी जब ये जाना तो कार्तिकेय ने भी यही व्रत विश्वामित्र को बताया और विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वरदान मांगा। तो गणेश जी के इस व्रत के महत्व को मैंने आपको जो बताया है, वो जो कोई भी करता है वो विघ्न हरता है, एक दंत दयावंत है, और जो भी नियम से विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। बोले गणेश जी भगवान की। तो यहाँ से जो दूसरा प्रश्न है वो हम आपके सम्मुख रखने वाले हैं। पहला प्रश्न मैं कर चुका हूँ और दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान शिव जी के परिवार में कुल कितने लोग हैं?
भगवान शिव जी के परिवार में कुल कितने लोग हैं। हमने आज आपको गणेश जी के व्रत का महात्म्य बताया। जो भी विधि विधान से गणेश जी का पूजन करता है, व्रत करता है, स्वयं शिव जी ने भी ये व्रत किया, स्वयं पार्वती जी ने भी किया, कार्तिक जी ने भी किया, विश्वामित्र ने किया, तो बोला अगर हम भी यही व्रत करेंगे तो क्या व्रत क्या है? व्रत यही है कि जो चतुर्थी मनाई जाती है उसको हम मनाएं, व्रत करें और जो भी हो सके वो हम नियम पूर्वक करें। इसी के साथ साथ हम फिर एक नई कथा के साथ आप सब लोगों के बीच में हाजिर होंगे, आएंगे। तो आपको कथा कैसी लगी या कैसी नहीं लगी वो आप कमेंट बॉक्स में दें और हमारे प्रश्नों का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से दें। अब बात आती है भाग्यशाली। भाग्यशाली के लिए आप लोग संख्या ना डाला करें। हम भाग्यशाली यहाँ से अपने आप ही नियम अनुसार घोषित करते हैं, संख्याएँ ना डालें। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे।